Hello everyone, I once again welcome you in my series Reasoning by Ayush Agarwal. Today we will continue with our chapter which is Direction and Distance. इस चैप्टर में हमने अभी तक दो टाइप खत्म कर लिए हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 क्या था? टाइप 1 था कि एक हमारे को इनिशियल डायरेक्शन दे रखा होता था, इनिशियल डायरेक्शन गिवन था और फाइनल डायरेक्शन हमसे पूछा जाता था। ठीक है। और टाइप 2 में क्या था? इसमें हमें फाइनल डायरेक्शन दे रखा था, गिवन था, और इनिशियल डायरेक्शन हमसे पूछा जाता था। अब जो हमारा टाइप 3 आएगा, टाइप 3 जो है वो हमारा बात करता है एंगल्स पे। टाइप 3 किस पे बात करता है? एंगल्स पे बात करता है। एंगल्स पे मतलब अब हम इस टाइप 3 को ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। कि ये कहना क्या चाहता है कि कोई, आप मान लीजिए ये टाइप जो 3 है हमारा, ये बात करता है किसकी? एंगल्स की। कि एक पर्सन है, पर्सन ए, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस कर रहा है। मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में उसने क्या कर रखा है? फेस कर रखा है अपना। ठीक है। उसने यहीं पे खड़े खड़े एक टर्न लिया और वो लिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया। इसमें हमें क्या दे रखा है? इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसने क्या लिया? 45 डिग्री टर्न लिया, क्या? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज टर्न, घड़ी की सुई के हिसाब से। और मैंने आपको बताया था हमारे पास 4 मेजर डायरेक्शन होते हैं और 4 ही हमारे पास सब डायरेक्शंस होते हैं। तो जब इसने यहाँ पे 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया तो अब ये किस में आ गया? ये आ गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। अब फिर उसने क्या किया? उसने एक टर्न इस इधर खड़े रहते हुए एक टर्न फिर लिया और वो लिया 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद उसने कोई एक टर्न लिया, मान लीजिए 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया। फिर उसने टर्न लिया, मान लीजिए 180 डिग्री में टर्न लिया। मतलब ऐसे ऐसे वो टर्न लेता गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचने के बाद। अब बताइए वो किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? उसका फाइनल डायरेक्शन पूछा गया है। इस केस में यहाँ पे उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है, उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया है। जैसे हमारे पहले और दूसरे टाइप में क्या होता था कि एक पर्सन, पहला और दूसरा टाइप क्या था कि कोई एक पर्सन था, वो नॉर्थ की तरफ, अगर इसका इनिशियल डायरेक्शन दे रखा है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है और 100 मीटर चलने के बाद उसने राइट टर्न लिया। फिर वो 50 मीटर चला, फिर राइट टर्न लिया। फिर वो 100 मीटर चला, लेफ्ट टर्न लिया। हमसे पूछा गया कि अब बताइए वो कौन से दिशा की तरफ फेस कर रहा है। इस केस में डिस्टेंस कवर हो रहा था
इस केस में डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, इस केस में खाली वो पर्सन एक तरफ फेस कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेस कर रहा है, उसके बाद वो खड़े खड़े टर्न ले रहा है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वो 190 डिग्री हो, चाहे वो 180 डिग्री हो, चाहे वो 270 डिग्री हो। अब आपको इसमें कुछ की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, जैसे हमारे उसके केस में थे टाइप 1 और टाइप 2 के केस में, ऐसे ही की पॉइंट थोड़े इसमें भी हैं, जो कि हैं अगर कोई पर्सन की पॉइंट्स, पहला, अगर कोई पर्सन अपने इनिशियल डायरेक्शन के टू सिमिलर 45 डिग्री क्लॉकवाइज या 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है, तो वो अपने इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, कि कोई एक पर्सन था, सॉरी, ये आपका 45 डिग्री नहीं, ये 90 डिग्री है। मतलब मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर एक पर्सन है, उसने नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है, कहाँ फेस कर रखा है, नॉर्थ की तरफ फेस कर रखा है। अब उसने एक टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो था 90 डिग्री का पहला टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री का पहला, तो वो कहाँ गया, ईस्ट में आ गया। उसके बाद उसने दूसरा टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और वो आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, साउथ में। तो मैं आपको समझा रहा था कि अगर हमारा कोई इनिशियल डायरेक्शन है जिस पे कोई पर्सन फेस कर रहा है, उससे वो अगर दो सिमिलर 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले और दो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न ले, तो क्या होगा। अगर इसने एक पर्सन ने जो फेस कर रहा था नॉर्थ की तरफ, उसने 90 डिग्री पहला टर्न लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो पहुंच गया ईस्ट पे। उसके बाद उसने दूसरा टर्न लिया ईस्ट से क्लॉकवाइज और वो पहुंच गया साउथ पे। तो इससे क्या होगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। सिमिलर केस वही बैठेगा, अगर ये पर्सन क्लॉकवाइज टर्न ना लेके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता, तो पहला एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न लिया उसने, तो अभी वो मानिए नॉर्थ में फेस कर रहा है, तो कहाँ पहुंचेगा, वेस्ट में। उसके बाद फिर उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया वेस्ट की तरफ होते हुए, तो कहाँ पहुंच गया, साउथ में। तो मैं आपको यही बता रहा था, अगर कोई पर्सन किसी भी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, जरूरी नहीं है कि नॉर्थ में फेस कर रहा है, नॉर्थ को तो हमने एग्जांपल लिया, अगर वो साउथ में फेस कर रहा होता और दो 90 डिग्री टर्न ले लेता एक साथ, तो वो अपने डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन आ जाता है। ठीक है, पहला हमारा जो की पॉइंट है, इस पे जो हमें ध्यान रखना है वो यही है कि दो सिमिलर 90 डिग्री टर्न लेने के बाद एक पर्सन अपने अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। या फिर हम दूसरा की पॉइंट इसी से मिलता जुलता है, कोई पर्सन अपने इनिशियल डायरेक्शन के एक 180 डिग्री क्लॉकवाइज या
180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है तो फिर इस केस में भी वो अपने इनिशियल डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा तीसरा जो की पॉइंट जो हमें याद रखना है, ध्यान में रखना है, वो ये है कि अगर कोई पर्सन अपने इनिशियल डायरेक्शन के (360 डिग्री क्लॉकवाइज और 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है तो वो अपने सेम डायरेक्शन में ही आ जाएगा। मतलब उसका इनिशियल और फाइनल डायरेक्शन सेम होगा। बस इसमें यही ध्यान रखना था। जो हमारा थर्ड टाइप था वो एंगल के ऊपर है, ना कि टर्न उसके ऊपर, डिस्टेंस चलने के बाद टर्न लेने के ऊपर। हमारा एक पर्सन सेम ही जगह पे खड़े होके टर्न्स लिया जा रहा है और उसके बाद उसका हमें डायरेक्शन पूछा गया है। तो अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं अपने टाइप 3 को। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन clockwise direction, then he turns 90 degree in anti-clockwise direction, and finally he turns 135 degree clockwise. Now in which direction is he फेसिंग? मतलब हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है? हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है एक पर्सन का इनिशियल डायरेक्शन कि वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रखा है। उसने क्या कर रखा है? अपना जो फेस है उसका नॉर्थ की तरफ है और नॉर्थ की तरफ देख रहा है। उसने पहला टर्न लिया 45 डिग्री, कौन सी तरफ? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में 45 डिग्री क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा नॉर्थ ईस्ट को। उसका पहला टर्न क्या है? 45 डिग्री। ठीक है, देन ही टर्न्स 90 डिग्री, उसने यहाँ से 90 डिग्री टर्न लिया है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री लूँ तो वो कहाँ आएगा?
वो हमारा आएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 135 डिग्री इज हाउ मच? अगर हम 135 डिग्री को डिवाइड करना चाहे दो पार्ट में तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो पहले हम अपना 90 डिग्री रिवर्स ले लेते हैं। 90 डिग्री मतलब कि जो पर्सन नॉर्थ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा था उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, उसके बाद उसने 45 डिग्री और ले लिया, तो 45 डिग्री कहाँ जाएगा? हमारा ये आ जाएगा। तो इसका मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अब फेस कर रहा है, उसका जो फाइनल डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था टाइप 3 में हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कैसे हमारी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल हो गया ये। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए दूसरे एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं इसे। A person is facing in north east डायरेक्शन। कोई एक आदमी है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है, उसने टर्न लिया। फर्स्ट जो पहला टर्न लिया उसने लिया, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आफ्टर इट उसके बाद ही टेक्स 3 टर्न्स, 3 लगातार टर्न्स लिए ऑफ 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब उसने 3 लगातार टर्न लिए इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। And finally he again turns 90 degree in anti-clockwise direction. So now which direction is he facing? हमारे को यहाँ पे क्या दे रखा है? कोई एक पर्सन है, उसने अपने आप को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रखा है, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है। जो उसका पहला टर्न है, जो उसका फर्स्ट टर्न है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और वो है 45 डिग्री। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहते हुए ही उसने तीन टर्न लगातार 45 डिग्री के लगाए, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही।
उसके बाद तो मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे कितने टर्न हो गए, एक टर्न तो ये था पहला, उसके बाद 3 ये, तो 4 लगातार हमारे 45 डिग्री के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो गए। देन ही टर्न्स 90 डिग्री, उसने फिर क्या करा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लगाई, एंड फाइनली ही अगेन turns 90 degree in anti-clockwise direction. Then in which direction is he facing? जैसे हम ट्रिक के साथ पहला और दूसरा टाइप किया था हमने, ट्रिक के साथ कौन कौन से टाइप किए थे, टाइप 1 एंड टाइप 2, जिसमें हम क्या करते थे, हम अपना इनिशियल डायरेक्शन लिखते थे टाइप 1 के केस में, उसके बाद नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट टर्न्स लिखते थे जो हमें क्वेश्चन में दिए होते थे, उनके बाद लेफ्ट और राइट को काट देते थे, और लास्ट में जो टर्न हमारा बचता था उसे हम इनिशियल डायरेक्शन में ऐड कर देते थे, उससे हमारा फाइनल डायरेक्शन मिल जाता था। वो केस था टाइप 1 का। टाइप 2 का केस क्या था, हमारे को इनिशियल मिला हुआ नहीं था पर नंबर ऑफ लेफ्ट और राइट टर्न हमें मिले हुए थे, फाइनल हमें पता था, तो हम क्या करते थे, लेफ्ट राइट को काटने के बाद जो टर्न हमारा बचता था उस टर्न को पहले हम अपोजिट करते थे, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते थे या लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद फाइनल में ऐड करते थे, देन हमें इनिशियल डायरेक्शन मिल जाता था। सिमिलर केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। कैसी ट्रिक बनेगी, और ये ट्रिक इससे पहले जो मैंने एग्जांपल आपको समझाया है उसमें भी काम आएगा। तो जैसे हमें हमारा जो इनिशियल डायरेक्शन है वो है कौन सा, नॉर्थ ईस्ट है हमारा इनिशियल डायरेक्शन। अब उस पर्सन ने पहला टर्न लिया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन लगातार उसने टर्न ले लिए 3 45 डिग्री के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 1 2 एंड 3। उसके बाद हमें क्या दे रखा था कि 90 डिग्री का उसने पहला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, एंड देन दूसरा भी 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उन्हें हम एंटी क्लॉकवाइज से काट देंगे, और जो लास्ट में बचेगा उसे हम इनिशियल डायरेक्शन में एज इट इज ऐड कर देंगे, जितना भी डिग्री हमारा बचेगा। तो इन चारों का 45 डिग्री क्लॉक, 45 डिग्री क्लॉक, 45 डिग्री क्लॉक, 45 डिग्री क्लॉक, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और 290 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कितना बनेगा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब 180 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, तो ये दोनों कट गए, लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 0 डिग्री। तो इसे हम ऐड कर देंगे हमारे इनिशियल डायरेक्शन में, जिससे मतलब क्या फ़र्क आएगा कि हमारा जो इनिशियल डायरेक्शन है और फाइनल डायरेक्शन है वो हमारे सेम हो जाएंगे। इनिशियल एंड फाइनल डायरेक्शंस आर सेम। Why? Because person after taking so many clockwise and anti-clockwise turn reaches to its original position। एक तो हमारा ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में करा कैसे। ये ट्रिक वही है जो हमारी टाइप 1 और टाइप 2 में लगती है, ठीक है। इसे हमने एंगल के थ्रू करने की कोशिश की है। अब हम इसी में जैसे हमारे को फाइनल डायरेक्शन दे रखा होता था
टाइप 1 और टाइप 2 में और हमसे इनिशियल पूछा जाता था, ऐसे ही इसमें भी हमें फाइनल डायरेक्शन दे रखा होगा कि किस डायरेक्शन में वो बंदा फेस कर रहा है और हमसे पूछा जाएगा कि उसका इनिशियल डायरेक्शन बताओ। तो लिखिए आप, वन पर्सन बी is facing in some direction. First, he turns 45 degree in clockwise. After it, he turns 90 degree in clockwise. Now he turns 45 degree in anti-clockwise. Finally, he turns 45 degree in clockwise direction. Now if he is facing in north east, then in which direction did he start to face? मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई एक पर्सन बी है, उसका हमें इनिशियल डायरेक्शन पता नहीं है कि वो किसी सम डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा था, मान लीजिए कुछ भी हो, एक्स हो। उसने उस डायरेक्शन से 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, देन उसके बाद उसने 90 डिग्री क्या लिया, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया। मतलब किसी एक पर्टिकुलर दिशा में देखते हुए उसने पहले तो 45 डिग्री की घड़ी की सुई की तरफ मूव करा, उसके बाद उसी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 90 डिग्री मूव करा। नाउ ही टर्न्स टू 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। दो बार क्लॉकवाइज टर्न लेने के बाद उसने अब अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया और वो लिया 45 डिग्री का। फाइनली फिर उसने 45 डिग्री का एक क्लॉकवाइज टर्न लिया, इस बार उसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया। तो अब बताओ, वो इस समय वो फेस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में, तो अब बताओ कि उसका इनिशियल फेसिंग क्या थी। तो इनिशियल फेसिंग उसकी क्या थी, तो इस केस में हमें इनिशियल डायरेक्शन निकालना है। और हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, देन 90 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद हमें दे रखा है 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड लास्ट में हमें दे रखा है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। और फाइनल डायरेक्शन हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है फाइनल डायरेक्शन हमें दे रखा है नॉर्थ ईस्ट।
तो अब जो क्लॉक और एंटी क्लॉक है वो तो कट जाएंगे, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ये तो कट गए। अब ये दो बचे हैं हमारे, और ये कितना हुआ 45 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 135 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर मैंने आपको बताया था कि इस जब मैं हमें फाइनल डायरेक्शन दे रखा हो और इनिशियल पूछा हो, तो जो हमारे निकलता है, जो हमारी वैल्यू निकलती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसे हम अपोजिट करते हैं पहले, अपोजिट। तो अब क्या आ जाएगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है, दिस इज आवर नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ वेस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो हम इसे 90 यहाँ था, पहले उसने 90 लिया तो नॉर्थ वेस्ट में पहुँच गया, 135 यहाँ। तो इसका मतलब वो शुरुआत में वेस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा था। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।